डिजिटल मार्केटिंग और डेटा की दुनिया में ना एक बहुत ही बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव आ रहा है। और ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है कि कंपनियां अपने कस्टमर्स से कैसे जुड़ती हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्या है। हम सब ने ये महसूस किया है ना? आप बस किसी जूते के बारे में सोचते हैं और अगले ही पल बूम, हर वेबसाइट पर, हर ऐप में उसी जूते का ऐड दिखने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है डिजिटल ट्रैकिंग। और यही वो चीज़ है जिसने मार्केटिंग की पूरी दुनिया को बदलने पर मजबूर कर दिया है। कुछ साल पहले तक डिजिटल दुनिया डेटा के लिए एक वाइल्ड वेस्ट की तरह थी। मतलब कोई नियम नहीं, कोई रोक टोक नहीं, और हमारा आपका पर्सनल डेटा एक खुली मंडी में बिक रहा था। समाजशास्त्री शोशाना जुबॉफ ने इसे एक नाम दिया, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। ये वही मॉडल है जिस पर गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने अरबों डॉलर के एम्पायर खड़े किए। वो हमारे हर क्लिक, हर लाइक और यहाँ तक कि हम कहाँ जा रहे हैं इस पर भी नजर रखते थे, ताकि हमारी एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाकर एडवर्टाइजर्स को बेच सकें। तो ये सारा खेल होता कैसे था? वेबसाइट्स पर छोटे छोटे कोड्स होते थे, जिन्हें थर्ड पार्टी कुकीज कहते हैं, जो एक जासूस की तरह इंटरनेट पर आपका पीछा करते थे। ट्रैकिंग पिक्सल ये देखते थे कि आप किस ईमेल को खोलते हैं या किस ऐड पर रुकते हैं। इस सारे डेटा को मिलाकर एल्गोरिदम हमारे बारे में एक ऐसी तस्वीर बना लेते थे जो शायद हमें खुद भी हैरान कर दे। और सबसे खतरनाक बात, ये सब पर्दे के पीछे होता था, जिससे धीरे धीरे हम सबका भरोसा टूटता गया। लेकिन फिर दुनिया भर की सरकारों ने दखल देना शुरू किया। डेटा के इस खुले खेल के जवाब में नियमों का एक नया दौर आया, जिसने इस गेम के रूल्स हमेशा के लिए बदल दिए। और ये कोई एक दो देशों में नहीं हुआ, ये एक ग्लोबल मूवमेंट था। शुरुआत हुई 2018 में यूरोप के जीडीपीआर से, और फिर ये लहर कैलिफोर्निया, ब्राजील, चीन से होते हुए 2023 में भारत के डीपीडीपी बिल तक आ पहुंची। पूरी दुनिया में एक मैसेज बिल्कुल साफ था, डेटा प्राइवेसी अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि भले ही इन कानूनों के नाम और कुछ नियम अलग-अलग हों, लेकिन इनकी आत्मा एक ही है। आप देख सकते हैं कि सहमति यानी कंसेंट या डेटा हटाने का अधिकार, ये चीज़ें अब लगभग हर कानून में कॉमन है। भले ही तरीके अलग हों, लेकिन मकसद एक ही है, कंट्रोल वापस कंज्यूमर के हाथों में देना। तो इस नई दुनिया में, इस नए माहौल में बिजनेस कर क्या रहे हैं? वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। अब फोकस सिर्फ नियम मानने पर नहीं, बल्कि असल में कस्टमर का भरोसा जीतने पर है। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। हम थर्ड पार्टी डेटा के उस पुराने जासूसी वाले मॉडल से दूर जा रहे हैं, और अब हम फर्स्ट पार्टी डेटा, मतलब वो डेटा जो कंपनियां सीधे अपने कस्टमर से लेती हैं, और जीरो पार्टी डेटा की ओर बढ़ रहे हैं, जो कस्टमर सर्वे या क्विज के जरिए खुद अपनी मर्जी से शेयर करते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो पारदर्शिता और भरोसे पर टिका है। तो ये सिर्फ डेटा कलेक्शन का तरीका नहीं बदला है, ये बिजनेस करने का पूरा नजरिया बदल गया है। कंपनियां अब सिर्फ सामान बेचने से आगे सोच रही हैं, वे अब एक कम्युनिटी बनाने पर फोकस कर रही हैं। वो अपने दर्शकों को सच में समझने की कोशिश कर रही हैं और असली कनेक्शन बनाने के लिए सही प्लेटफॉर्म चुन रही हैं। इस नए दौर में प्राइवेसी और भरोसा अब सिर्फ कानूनी मजबूरियां नहीं हैं, ये वो शक्तिशाली हथियार बन गए हैं जो एक कंपनी को भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। कनाडा की एक छोटी कंपनी माला द ब्रांड का ये कोटेशन इस बात को बिल्कुल सही साबित करता है। जब उन्होंने अपनी बिक्री की मुश्किलों के बारे में ईमानदारी से बात की, तो पता है क्या हुआ? उनकी कम्युनिटी ने उन्हें और भी ज्यादा सपोर्ट किया। यही है भरोसे की ताकत। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक असली बिजनेस रिजल्ट है। तो बॉटम लाइन ये है कि प्राइवेसी को अपनाना असल में एक विनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ये सिर्फ नियम कानून के बारे में नहीं है, बल्कि कस्टमर्स के साथ मजबूत, लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के बारे में है, जो विश्वास पर आधारित हों। लेकिन क्या होता है जब कंपनियां इन नए नियमों को नहीं अपनाती? खैर, अंजाम काफी संगीन हो सकता है। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। 2021 में एप्पल ने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी या ATT पेश किया। इसने यूजर्स के हाथ में एक सिंपल सा बटन दे दिया, जिससे वो चुन सकते थे कि कोई ऐप उन्हें ट्रैक कर सकता है या नहीं। और नतीजा, 75% से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं शुक्रिया। इस एक बटन ने फेसबुक जैसे बिजनेस के लिए भूचाल ला दिया। $10 बिलियन, ये एक बहुत बड़ी रकम है। ये 2022 में सिर्फ फेसबुक का अनुमानित रेवेन्यू लॉस था,
और वो भी सिर्फ एप्पल के एक प्रिवेसी फर्स्ट बदलाव की वजह से। ये दिखाता है कि इस नए दौर में दांव पर क्या लगा है। और बात सिर्फ एड रेवेन्यू की नहीं है। जो कंपनियां लोगों का डेटा ठीक से नहीं संभाल पाती, उन पर भारी भरकम जुर्माने लग रहे हैं। ब्रिटिश एयरवेज और मैरियट को डेटा ब्रीच के लिए लाखों पाउंड का जुर्माना भरना पड़ा, और उनकी इमेज को जो नुकसान हुआ वो अलग। तो ये टेबल पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। एप्पल के एक कदम ने फेसबुक को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ यूनिलीवर जैसी कंपनियों ने प्राइवेसी को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। और ब्रिटिश एयरवेज और मैरियट के केस हमें याद दिलाते हैं कि नियमों को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। तो आखिर में हम इस सब से क्या सीखते हैं? ये लाइन इस पूरी बात को सबसे अच्छे तरीके से बताती है। ये जो बदलाव हो रहा है, ये डिजिटल इनोवेशन का अंत नहीं है, बल्कि ये इसका एक नैतिक रीसेट है। ये इनोवेशन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो कस्टमर का सम्मान करती है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है। जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, ये साफ होता जा रहा है कि जो कंपनियां प्राइवेसी को अपनाएंगी, वे सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगी, बल्कि वे ही लीड करेंगी, क्योंकि भविष्य की इकोनॉमी भरोसे पर ही बने।